हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सटीक दिशा। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 के संस्कृत का पहला चैप्टर मंगलम पाठ को शुरू करने वाला हूं और यह मेरा संस्कृत का पहला वीडियो है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम आपको बता दें कि संस्कृत जो है आपका एग्ज़ाम में 100 मार्क्स का सब्जेक्ट होता है और जो विद्यार्थीगण संस्कृत में अच्छा नंबर लाना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए, क्योंकि हम 14 का 14 पूरा चैप्टर MCQ क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन और इसका फुल स्टोरी सभी को समझा देंगे और संस्कृत में कम से कम 90 नंबर दिमाग में ठोक देंगे ताकि एग्ज़ाम में आपका 90+ आ जाए। ठीक है, तो संस्कृत का जो महायुद्ध है स्टार्ट हो चुका है। आप लोग हमारे चैनल के साथ ज़रूर जुड़ जाएं। चलिए बिना देर के हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला चैप्टर हम आज पढ़ेंगे संस्कृत में। देखिए आपको 3 वीडियो मिलेगा। सबसे पहले उसका जो है पहले आपको मिलेगा स्टोरी, उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन, फिर तीसरा वीडियो आपको मिलेगा इसी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, इतना कर लेने के बाद प्रत्येक चैप्टर में 3 वीडियो मिलेगा और इतना कर लेने के बाद एक भी क्वेश्चन छूट जाए ना एग्जाम में तब आप हमको बोलिएगा। चलिए बिना देर के वीडियो स्टार्ट करते क्वेश्चन से। देखिए सबसे पहले देखिए मेरा चैप्टर का नाम क्या है। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है मंगलम, पार्ट 1 है। ठीक है, मंगलम और ब्रैकेट में लिख दिए उपनिषद, यानी जो मंगलम जो पाठ है उपनिषद से लिया गया है। कहाँ से? उपनिषद से लिया गया। और उपनिषद का लेखक जो है वेद व्यास जी है। कौन है? वेद व्यास जी। ठीक है, चलिए देखिए मैं हिंदी में चैप्टर को कर दिया हूँ, आप लोग भी नोटबुक में उतारते जाइएगा। देखिए पहला पॉइंट क्या है कि मंगलम पाठ में 5 मंत्र है। कितने मंत्र है? तो मंगलम पाठ में 5 मंत्र है जो 4 उपनिषद से लिए गए हैं। ठीक है, एग्जाम में आपका आएगा कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र है, तो आपको आंसर में मानना है कि मंगलम पाठ में 5 मंत्र है और मंगलम पाठ में 4 उपनिषद से ही 5 मंत्र लिया गया है। देखिए पहला मंत्र क्या बोलता है आपका। देखिए पहला मंत्र नंबर 1, हिरण्मयेन पात्रेण सतस्य पिहितम मुखम। और यह जो मंत्र है ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, एग्जाम में आपको ऑब्जेक्टिव में भी इस तरह आ सकता है कि हिरण्मयेन पात्रेण सतस्य पिहितम मुखम कौन से उपनिषद से लिया गया है, तो ये आपको आंसर में मानना है ईशावास्य उपनिषद से। देखिए सेकंड मंत्र क्या है कि सेकंड मंत्र है अनोरियान महतो मह्यान। तो यह कहाँ से लिया गया है? तो कठोपनिषद उपनिषद से लिया गया है। कहाँ से? कठोपनिषद उपनिषद से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला क्या है? तीसरा मंत्र है आपका सत्यमेव जयते नानृतम, यानी सत्य की जीत होती है और सत्य की नहीं। तो यह मंत्र कहाँ से लिया गया है? तो यह जो मंत्र है कठोपनिषद से लिया गया है। कहाँ से? कठोपनिषद से लिया गया है। चलिए अब हम चौथे मंत्र की बात करते हैं। चौथा मंत्र क्या है? यथा नदा ससंदा समुद्रे, यानी यह जो नदी जो है समुद्र में जाकर मिल जाती है। तो यह भी मंत्र जो है आपका मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ठीक है, पांचवा मंत्र देखिए वेदा हेमांतम पुरुषम महांतम। तो यह मंत्र जो है श्वेताश्रो उपनिषद से लिया गया है। ठीक है, तो मंत्र के बारे में हम लोग जो है चर्चा कर चुके हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते। देखिए सातवां देखिए क्या है, पॉइंट वाइज हम आंसर दिए हैं। पहले मंत्र में सत्य एवं दूसरे मंत्र में आत्मा की चर्चा है। तो पहले जो मंत्र में आपको बताएं कि सत्य की जीत होती है, यानी सत्य की चर्चा है, और दूसरे मंत्र में आत्मा की चर्चा है, यानी आत्मा जो है अणु से भी छोटा है, यानी इतना छोटा है कि हम इसे देख नहीं सकते हैं, और महान से भी महान है, यानी बहुत ही बड़ा आत्मा है लेकिन हमें उसे देख नहीं पाते हैं सिर्फ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि उपनिषद में ब्रह्मा का मतलब क्या हुआ? आत्मा परमात्मा की चर्चा है। अगर क्वेश्चन आए कि उपनिषद में किसकी चर्चा है, तो आत्मा और परमात्मा की चर्चा है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, उपनिषद में दर्शन शास्त्र का सिद्धांत है। उपनिषद में किसका सिद्धांत है? तो दर्शन शास्त्र का सिद्धांत है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरह हम
10वां पॉइंट मेरा क्या है, देखिए मंगलम पाठ में मंत्र पदात्मक रूप में, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आ जाए कि मंगलम पाठ में मंत्र कैसे रूप में है, तो आपको देना है कि पदात्मक रूप में मंगलम पाठ में मंत्र है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट मेरा टॉपिक क्या है, तो नेक्स्ट टॉपिक देखिए मेरा है कि संपूर्ण संसार परमात्मा के द्वारा शासित है। यानी जो हमारा जो पूरा पृथ्वी है, या जो पूरा पृथ्वी जो आप लोग देख रहे हैं ना, या किसके द्वारा अनुशासित है, यानी भगवान के द्वारा। भगवान यानी कि परमात्मा के द्वारा ही अनुशासित है। यानी भगवान जो चाहेंगे या पृथ्वी पर करेंगे। ठीक है, यानी भगवान के ही द्वारा हम लोग चल पाते हैं या संसार। ठीक है, देखिए अगला पॉइंट, सत्य का मुख हिरण्मयेन पात्र से ढका हुआ है। यानी सत्य का जो मुख है, सत्य जो बोलने वाले हैं उसका मुख जो है हिरण्मयेन पात्र से ढक दिया गया है। और हमें सत्य धर्म की जानकारी लेने के लिए हिरण्मयेन पात्र को क्या करना होगा, हटा देना होगा, तभी हमको सत्य के बारे में जानकारी मिल सकती है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए आपको क्या है कि नेक्स्ट पॉइंट देखिए, आत्मा सूक्ष्म से सूक्ष्म एवं अणु से भी छोटा है। ठीक है, यह मंत्र में भी आप लोग को हम बताए थे कि आत्मा बहुत ही छोटा है, जिसे हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन अणु से भी छोटा है और महान से भी क्या है, महान भी है। ठीक है, देखिए अगला पॉइंट है मेरा। अगला पॉइंट देखिए क्या है कि आत्मा महान से भी महान है। देखिए यहाँ पर आया ना कि आत्मा जो है महान से भी महान है, यानी इतना महान है कि हमें इसको तुलना भी नहीं कर सकते कि कितना महान है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट मेरा क्या है, देखिए आत्मा जो है ना परमात्मा का अंश है। यानी परमात्मा, जैसे हम आपको लिख के दिखाते हैं परमात्मा, परमात्मा यानी परम जोड़ आत्मा। ठीक है, परमात्मा का अर्थ क्या होता है, परम जोड़ आत्मा। तो आत्मा जो है परमात्मा का ही ना एक टुकड़ा है। यानी भगवान, यानी जो परमात्मा है, आत्मा उसका क्या है, एक टुकड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, आत्मा जंतु के हृदय रूपी गुफा में निवास करती है। अगर आपका क्वेश्चन में आए कि आत्मा कहाँ वास करती है, तो जंतु के हृदय रूपी गुफा में। कहाँ पर, तो जंतु के हृदय रूपी गुफा में वास करती है आत्मा। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट मेरा 18वां देखिए, शोक रहित होकर मनुष्य ही मनुष्य आत्मा को देख सकता है। अच्छा आप लोग बताइए कि आत्मा को कोई देख पाता है? ठीक है, आत्मा को कोई नहीं देख पाता है, लेकिन इसे देखने का एक ही रास्ता है। क्या रास्ता है, तो वह है शोक रहित, यानी कि बुद्धिजीवी ही होकर आत्मा को देखा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नदी नाम और रूप छोड़कर समुद्र में मिल जाता है। यानी कि नदी जो है अपना नाम को और रूप को दोनों को त्याग देती है, और समुद्र में जब मिलने लगती है तो नाम और रूप को त्याग के मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, विद्वान नाम रूपी भक्ति पर विमुक्त हो जाते हैं, अर्थात परमात्मा में मिल जाते हैं। यानी विद्वान जो लोग हैं भक्ति में विमुक्त होकर परमात्मा में मिल जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, वेद को जानने वाला पुरुष महान है। तो वेद को जानने वाला पुरुष कैसा है, एग्जाम में आएगा तो आप लोग को मारना है कि वेद को जानने वाला पुरुष महान है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट मेरा है कि जो पुरुष परमात्मा को जान लेता है वह मृत्यु को क्या होता है, पार कर लेता है। यानी जो पुरुष जो है परमात्मा को जान लेता है, तो परमात्मा को जो पुरुष जान लेता है तो वह मृत्यु को भी पार कर जाता है, यानी मृत्यु भी उसके बस में हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि परमात्मा को जानने के अलावे कोई मुक्ति पाने का कोई साधन नहीं है। यानी परमात्मा को जानने के अलावा मुक्ति पाने का कोई भी साधन नहीं है, इसका कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, सत्य की सदा विजय होती है और सत्य की नहीं। ये हम लोग गांव समाज में भी सुनते हैं कि सत्य की ही विजय होती है और सत्य की कभी विजय नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए कि सत्य से देवलोक का मार्ग प्रशस्त होता है। देवलोक का मतलब होता है भगवान का घर, यानी भगवान का द्वार, और प्रशस्त का मतलब होता है खुलता। यानी सत्य, यानी जो सत्य व्यक्ति होते हैं तो उन्हीं के लिए जो है भगवान का द्वार जो भी है
खुला रहता है। ठीक है, तो हम लोग टॉपिक वाइज इसको पढ़ लिए हैं। थोड़ा सा इसका शॉर्ट नोट देख लेते हैं। देखिए, कठोपनिषद में किसका चर्चा है? आत्मा का चर्चा है, यानी आत्मा का वर्णन है। मुंडकोपनिषद में सत्य का वर्णन है। उपनिषदों की संख्या कितनी है? क्वेश्चन में आएगा कि उपनिषदों की संख्या कितनी है, तो आपको मानना है 108। और वेदों की संख्या कितनी है? तो 4 मानना है आपको। ठीक है, ठीक है। तो ये आपका आत्मा और परमात्मा के बारे में हम लोग पूरा डिस्कशन कर चुके हैं। ठीक है, अब इसके बाद मेरा एक वीडियो आएगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन का। ठीक है, आप लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी कर लीजिए। इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने के बाद आपको ऑब्जेक्टिव का भी एक टेस्ट लगाने का देंगे हम, बहुत ही बड़ा तोहफा। तो आप लोग भी ऑब्जेक्टिव भी मार कर देखिएगा कि कितना सही आपका होता है। तो इसी तरह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेकंड चैप्टर के साथ।